नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जहां मीडिया पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं है। मीडिया पर किसकी चर्चा है? बाबरी मस्जिद की चर्चा है, क्योंकि वह घोषणा की है। मीडिया पर मदनी के बयान की चर्चा है, क्योंकि मीडिया जानता है कि उसको किसकी चर्चा करनी चाहिए, आम लोगों को किसकी चर्चा में उलझाए रखना है। तो क्या है आज की वो खबरें जो मीडिया पर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। आज संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर संसद पहुंचे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि मैं बाहर से आने वाले लोगों से मिलूं। मोदी जी और विदेश मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं करते, यह उनकी इनसिक्योरिटी है। राहुल ने कहा कि हमारे देश के सभी के साथ रिश्ते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन एक अलग नजरिया देते हैं। हम भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, यह सिर्फ सरकार नहीं करती। आमतौर पर परंपरा है कि जो भी बाहर से आता है वह लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलता है। ऐसा वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी की सरकारों के दौरान होता था, ये एक परंपरा रही है। लेकिन आजकल विदेशी मेहमान या जब मैं विदेश जाता हूं तो केंद्र सरकार उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन से न मिलने की सलाह देती है। यह उनकी पॉलिसी है और वे हमेशा ऐसा करते हैं। एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो लगातार तीसरे दिन क्रू की कमी से जूझ रही है। इससे इंडिगो के ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ा है। गुरुवार को दिल्ली, मुंबई सहित 10 से ज्यादा एयरपोर्ट पर इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई कवरेज नहीं, जबकि कवरेज बाबरी मस्जिद के ऐलान की है। क्या बाबरी मस्जिद के ऐलान से या उसकी इतनी जबरदस्त कवरेज करने से क्या फ्लाइट्स का ये ऑपरेशन सही हो सकता है या नहीं हो सकता? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। पुणे एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर ने बताया कि 8 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट के दोनों फ्लोर यात्रियों से भरे हैं। 3 पैसेंजर्स बेहोश भी हो गए। एयरलाइन की तरफ से फ्लाइट कैंसिलेशन का कोई मैसेज भी नहीं आ रहा, क्योंकि मीडिया पर तो बाबरी मस्जिद मदनी का बयान में बिजी हैं, तो आपकी कहीं भी कोई खबर मीडिया पर दिखाने की उसको अब कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज गुरुवार को बताया कि अगले 1 साल में हाईवे पर मौजूदा टोल वसूली सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसकी जगह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बैरियर लेस टोल सिस्टम लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए सिस्टम की शुरुआत फिलहाल 10 जगह से की जा चुकी है। इसे 1 साल के भीतर पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि इस समय देश भर में करीब 4500 हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है। पहले टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुककर नकद या कार्ड से भुगतान करना पड़ता था। फास्टैग आया तो गाड़ियों को टोल पर रुकने का समय कम हुआ। अब अगला कदम बिना बैरियर वाले हाईटेक टोल की तरफ है। टोल फ्री नहीं होंगे, बल्कि उससे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल वसूला जाएगा। 6 दिसंबर 2025 को 12 बजे ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। मुसलमानों का सेंटिमेंट टूटा है, कुछ तो करना पड़ेगा। 1992 में जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी, उनमें हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद में आकर गिराते। मुर्शिदाबाद के भरतपुर से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में बाबरी नाम से मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं। हुमायूं कहते हैं कि जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसी तारीख पर यानी 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में वे बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद हुमायूं को अब टीएमसी से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन पूरे मीडिया पर हुमायूं के इस बयान को लेकर जबरदस्त कवरेज, जबरदस्त चर्चाएं चल रही है। राहुल गांधी ने क्या कहा उस पर कोई चर्चा नहीं, या इंडिगो फ्लाइट्स कैसे कैंसिल हो रही है उस पर कोई चर्चा नहीं। वहीं बीजेपी के विधायक ने महिलाओं को लेकर क्या शर्मनाक बयान दिया उस पर भी कोई चर्चा नहीं। बिहार की मोतिहारी से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार का महिलाओं पर शर्मनाक बयान सामने आया। दिल्ली में सांसद रेणुका चौधरी के कुत्ते को लेकर पहुंचने पर उनसे बुधवार को पटना में विधानसभा के बाहर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी लेडीज है जो संतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती है। मोबाइल पर भी देख लीजिएगा, वहां आपको ये सब मिल जाएगा। आपको इस बयान की कहीं कोई चर्चा, कहीं कोई कवरेज या कहीं कोई इसके बारे में किसी भी तरह की बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बयान बीजेपी विधायक ने दिया है। यही बयान
अगर कोई दूसरा दे देता तो जबरदस्त मीडिया और कहता कि महिलाओं का सम्मान कैसे। इधर इस बयान के बाद राजद ने बीजेपी पर निशाना साधा। राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, क्या मोदी जी की संतुष्टि तब मिलती है जब उनके पाले हुए नेता महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। ऐसे बयान शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स बयान को लेकर जबरदस्त कमेंट कर रहे हैं। लोगों ने विधायक पर कार्रवाई की मांग की है, साथ ही कहा कि नेताओं को सोच समझकर बयान देने चाहिए। कार्रवाई कितनी होगी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर रवाना हो गए। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। आज शाम करीब 6:30 बजे वे भारत पहुंचेंगे। पीएम मोदी आज शाम उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी करेंगे। पुतिन करीब 30 घंटे तक भारत में रहेंगे। उनका ये दौरा भारत रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर हो रहा है। अक्टूबर 2000 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर इसकी शुरुआत की थी। भारत और रूस के बीच कल 9 अहम समझौते हो सकते हैं। भारत अब रूस से और ज्यादा S-400 और इसके अपडेट वर्जन S-500 को खरीदने को लेकर डील कर सकता है। कर्नाटक की सरकारी महिला कर्मचारियों को 1 दिन पीरियड लीव का आदेश लागू किया गया। महिलाओं को साल में 12 लीव मिलेगी। राज्य सरकार ने 9 अक्टूबर को पॉलिसी की मंजूरी दी थी। इसका फायदा सरकारी महिला कर्मचारियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा। इसकी आप कहीं चर्चा देखेंगे? नहीं देखेंगे, क्योंकि यह चर्चा एक गैर भाजपा राज्य में हुई है। तो इसकी आपको कहीं पर भी यह सराहनीय पहल, लेकिन कहीं पर भी महिलाओं के सम्मान की कोई खबर नहीं, महिलाओं के अपमान की कोई खबर नहीं। यदि महिलाओं का सम्मान गैर भाजपा के द्वारा किया जाता है तो कोई खबर नहीं, महिलाओं का अपमान भाजपा के द्वारा किया जाता है तो कहीं कोई खबर नहीं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।